नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे। रोशन आनंद सर के जो भाई हैं प्रिंस यादव, वो नेपाल में संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हो गई है। अब बात करेंगे, ये पुलिस का इनका तजुर्बा अच्छा रहा है, कई सारे केस ये सॉल्व किए होंगे इस तरह के मामलों को लेकर के। हम इनसे पूछेंगे इनका अनुभव क्या कहता है कि उनका मर्डर हुआ है। मौत पप्पू यादव क्या हर कोई कह रहा है कि मौत हुई है। मर्डर हुआ है, मतलब कि मर्डर हुआ है। वो पप्पू यादव कह रहे मर्डर हुआ है, लेकिन कोई कह रहे हैं कि जहर देकर के जहर से मौत। देखिए, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। आज सुबह ये खबर आई है और बहुत दुखद खबर है। नेपाल में एक शहर है विराटनगर के एक होटल से खबर आई है। वहाँ प्रिंस यादव मृत पाए गए हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रिंस यादव कौन है, तो प्रिंस यादव जो हैं वो ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनके भाई हैं। और रोशन आनंद के बारे में आप जानते हैं, वो 8-10 दिन से जेल में बंद हैं। उनका 2 जून की रात को जो हुआ था, खान सर के से जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद FIR हुआ था। उसमें रोशन आनंद और उनके 1-2 साथी को जेल भेजा गया था। खान सर की गिरफ्तारी पर अभी रोक है। तो रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत की खबर है। अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब इतना ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं कि मैं सर पीट रहा हूँ। कई भाई साहब लिख रहे हैं इसकी CBI जांच होनी चाहिए। अरे मूर्खों, ये मामला नेपाल का है, ये इंडिया का मामला है भी नहीं। इसमें CBI कहाँ से आ जाएगी? CBI का क्षेत्राधिकार भी नेपाल में नहीं है, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर की चीज़ है, तो इसमें CBI आपके कहने से आ जाएगी। और बहुत सारे लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी वाली बात कर रहे हैं कि ऐसे खान सर ने करवा दिया होगा, इसमें ये है वो है। बहुत ये सब देखिए फालतू बातें हैं। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। जब वहाँ विराटनगर में होटल ने पुलिस वालों को सूचित किया होगा, पुलिस वाले ले गए होंगे लाश को, चूँकि संदिग्ध मौत है तो पोस्टमार्टम होगा ही होगा। उसकी रिपोर्ट भी शाम तक आ जाएगी। विराटनगर तो नेपाल के बड़े शहरों में है, वहाँ बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप इंतज़ार कीजिए। शाम तक बहुत चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मतलब स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरी बात, आप कहेंगे कि ये मर्डर की संभावना तो मुझे नहीं के बराबर लग रही है। अब पप्पू यादव चूँकि नेताजी हैं तो नेताजी तो बहुत बात बोल लेते हैं। वोट बैंक भी घूमता रहता है ना दिमाग में, है ना। प्रिंस यादव, पप्पू यादव, तो वोट बैंक भी तो घूमता है दिमाग में। तो मैं तो न्यूट्रल हूँ ना, मेरे दिमाग में वोट बैंक नहीं घूमता है। तो मेरा ये कहना था, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने पुलिसिंग की है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि ये जो डेथ हुआ है ये जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। जहरीली शराब से आप कह रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ 3 दोस्त और थे, 3-4 दोस्त और थे। पिए होंगे तो सब लोग साथ में पिए होंगे, तो भले किसी और का मौत नहीं हो, लेकिन तो हॉस्पिटलाइज तो होना चाहिए था बाकी दोस्तों को, या वो भी गंभीर रूप से होते कुछ। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने पिया होगा या क्वांटिटी पर होता है, क्वांटिटी पर भी होता है। आप 1 पेग लेंगे, आपका दूसरा आदमी 4 पेग ले लेगा, तो 4 पेग वाला तो शहीद हो जाएगा, 1 पेग वाला बच जाएगा। आपके शरीर में जहर की मात्रा कितनी गई, ये सब बहुत पर डिपेंड करता है। बहुत डिपेंड करता है कि आप पहले से कितने बीमार हैं। हो सकता है कोई पहलवान पर वो असर नहीं पड़े, कोई बीमार आदमी हल्के मर जाए। ये तो मैन टू मैन ये करता है। तो मेरा देखिए ये कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके मतलब कुछ चोट का निशान है, तो वो तो देखिए, मान लीजिए कोई आप जहरीली चीज़ पी के गिर भी जाइएगा तो आपको चोट लग जाएगी, फिर आपको उठा के रखा जाएगा तो चोट लगेगी, वो कोई बात नहीं है। सीधी बात यह है कि मैं लोगों से कहता हूँ कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। और मेरा अनुमान है कि ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, और इसमें बहुत सारी बातें नहीं बनाइए, कम से कम सनसनी मत फैलाइए। जी, आपके अनुसार मतलब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और हो सकता है जहरीली शराब से मौत। बिल्कुल जी। चलिए, सुना आपने अमिताभ दास सर को, जिन्होंने कहा कि मेरे अंदाज से, जो मेरा अनुभव है, हो सकता है वहाँ नेपाल में गए होंगे, शराब पिए होंगे, जहरीली शराब पी लिए होंगे, इसके वजह से उनकी मौत हो गई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये मौत है या मर्डर है। ये पुलिस साफ साफ वहाँ की जानकारी आपको दे देगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।